PIA का एक और फिजाई मेजबान कनाडा में गायब हो गया। आपको बताएं कि PIA के फजाई मेजबानों के स्लिप होने में इजाफा। टोरंटो परवाज पर तैनात PIA का एक और फजाई मेजबान स्लिप हो गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक परवाज इस्लामाबाद से मुसाफिर लेकर टोरंटो कनाडा गई। उसे वापस फिर कराची आना था। कराची जब आने के लिए फ़्लाइट तैयार हुई तो पता चला कि एक क्रू मेंबर मिसिंग है। आजम चीमा जो इंटेलिजेंस चीफ था लश्कर तैयबा का, टेरर आउटफिट लश्कर तैयबा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 26/11 वाले, वही लश्कर तैयबा आजम चीमा था। आजम चीमा निपट गया। कहा जा रहा है कि एक कंसाइनमेंट थी, कमर्शियल कंसाइनमेंट, जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी और इंडियन कमर्शियल जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। होटल में उनके कमरे में जब गए लोग देखने के लिए तो वहाँ पे उनका यूनिफॉर्म लटक रहा था जिस पर लिखा हुआ था थैंक यू PIA। सितंबर 2018 में एक एयर होस्टेस फरीहा मुख्तार गायब हुई। कनाडा में रिहाइश पजीर साबिक एयर होस्टेस माहिरा के साथ थी। 2018 में एक अगेन PIA की फ्लाइट अटेंडेंट माहिरा नाम था इनका, वो भी टोरंटो लैंड की और फिर वहां से गायब हो गई। और अब वो बकायदा उन्होंने बिजनेस बनाई हुई है। अब ये जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज हैं वो इस मसले को वो कह रहे हैं कि जी हाई हैंडेडनेस है, ये फ्री ट्रेड को रोकने की कोशिश है। वही अज्ञात लोग हैं, भारतीय अज्ञात लोग, जिन्होंने एक और बंदे को निपटा दिया। पता नहीं कहां कहां से इनकी थ्योरीज आती है। रा का एजेंट कोई बीच में है और जो रा ये साजिशें कर। नमस्कार दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ हम सबके सामने आ रही है पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान लश्कर तैयबा का इंटेलिजेंस चीफ आजम चीमा हार्ट अटैक से मारा गया है। और दोस्तों, ये टेररिस्ट मारा गया है, ये मुंबई टेरर अटैक के पीछे मास्टरमाइंड था। और अब काफ़ी सारे पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे और इसकी मौत के पीछे ड्रॉ का हाथ है और अज्ञात लोगों ने इसे मार दिया है। चाहे जो भी हो, भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, इसके साथ साथ एक बड़ी खबर हम सबके सामने आ रही है, जहां इंडियन नेवी ने एक शिप को सीज किया है। चाइना से पाकिस्तान जा रहा था और इस शिप में काफ़ी सारे न्यूक्लियर मटेरियल्स मौजूद थे। अब इसकी जांच हमारी इंडियन एजेंसी बड़े ज़ोरों शोरों से कर रही है, ताकि पाकिस्तान और चीन के बीच जो भी न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन को लेकर के स्कैम चल रहा है उसे एक्सपोज किया जा सके। और इसके साथ साथ पूरे दुनिया को हम बता सकें कि चीन पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में मदद कर रहा है। तो चलिए इसी पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक परवाज़ इस्लामाबाद से मुसाफिर लेकर टोरंटो कनाडा गई। उसे वापस फिर कराची आना था। कराची जब आने के लिए फ़्लाइट तैयार हुई तो पता चला कि एक क्रू मेंबर मिसिंग हैं। उनका जब पता लगाने की कोशिश की गई, होटल में उनके कमरे में जब गए लोग देखने के लिए तो वहाँ पे उनका यूनिफॉर्म लटक रहा था जिस पर लिखा हुआ था थैंक यू PIA। ये थी मरियम रज़ा, जो कि काफ़ी सालों से PIA के लिए काम कर रही थी। ये बात है 26 फरवरी की। जनवरी में भी एक PIA की फ़्लाइट अटेंडेंट फ़ायज़ा मुख्तार इसी तरह कनाडा फ़्लाइट पे गई और वहाँ से स्लिप हो गई। बड़ा एक बदकिस्मत बात है कि इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। और चूँकि पाकिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है जो कि कनाडा जाती है, तो इस वजह से अनलकीली या अनफॉर्चुनेटली हमारे ही साथ ये वाले वाक़यात रूनुमा होते हैं। अवामिल बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह आपने इसके ऊपर बोला कि ये बात बिल्कुल मेरे से मनसूब सही है कि ये PIA एक इकलौती एयरलाइन नहीं है जिसके क्रू के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं। हमारे रीजन की बाकी एयरलाइंस के साथ भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। हमारे हमसाया ममालिक की जो एयरलाइंस है उनके साथ भी हुए हैं, श्रीलंकन के एयरलाइन के साथ भी हुए हैं, बांग्लादेशी एयरलाइन के साथ भी हुए हैं। देखिए, हमें ये समझ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जस्टिफाई करता है इस चीज़ को। इसका बिल्कुल भी किसी किस्म का ये मतलब नहीं है। देखिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी, कनाडा पूरी दुनिया में शायद अच्छे या तरक्की याफ्ता ममालिक में सिर्फ एक वाहिद मुल्क बचा है जो कि जब इस तरह की लोग उनके बॉर्डर के अंदर या उनकी सरहद के अंदर आके असाइलम या सियासी पनाह की दरख्वास्त करते हैं तो उनको वापस नहीं लौटाता।
बाकी तमाम ममालिक बहुत क्लियर है इस मामले के ऊपर कि अगर आपने असाइलम लेना है तो आपको कानूनी तरीकों से लेना पड़ेगा। कनाडा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है इस बात पे कि अगर कोई इंसान उनकी सरहद के अंदर आके सियासी पनाह की दरख्वास्त करेगा तो कैनेडियन हुकूमत उसको ना सिर्फ उसकी दरख्वास्त पे फौरी तौर पर अमल करके उसको सियासी पनाह आर्जी या मुस्तकिल बुनियादों पर देगी, बल्कि इस दौरान उसको सपोर्ट भी करेगी। सॉरी, हमारे लिए ये तो नहीं कह रहे, हम कनाडा को तो ब्लेम नहीं कर रहे हैं ना इसमें, हमें जरा अपने हमें मामला भी देखने हैं ना। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसे ही है। देखिए, मैं सिर्फ मैं इसको बताने का मकसद ये नहीं है कि उस मुल्क का कानून ऐसे, बताने का मकसद इस तरह का इसका ये है कि वहां पे एक एक्सेस पॉइंट लोगों को दस्तयाब है और वो एक्सेस पॉइंट इतना इजीली अवेलेबल है कि फॉर एग्जांपल अभी आज से 2-3 महीने पहले मैं खुद वहां पे गया तो वहां पे मैंने जो बहुत एक अजीब बात देखी वो ये थी कि एयरपोर्ट के ऊपर लोग फ्लायर पकड़ के खड़े थे कि जी अगर आपको चाहिए तो सियासी पनाह चाहिए तो हमें बोले हमारी सर्विसेज आपके लिए जो हैं वो मैसर हैं। तो अच्छा, ये तो वो सहूलत हो गई जो मैं जहाँ जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगी। सवाल ये है कि मैं यहाँ से जा ही क्यों रहा हूँ, मैं स्लिप ही क्यों हो रहा हूँ, इसकी आपने कोई वजूहात अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई छान फटक तो की होगी, वो अगर आप शेयर करना चाहें। देखें, इन ऑल ऑनेस्टी ये एक इतना बड़ा ही दर्द सिरी है इस टाइम पे पीआईए इंतजामिया के लिए कि आपको बयान करना मुनासिब मैं नहीं समझ रहा। बार बार इस बात के ऊपर आके इसकी तौजीह पेश करना, बार बार इसको आके इसकी वजह बयान करना हमारे लिए भी एक तकलीफ कोई तकलीफ दे बात है, काबिल इज्जत बात नहीं है। इतनी स्ट्रिक्ट प्रोफाइलिंग हमने की इस दौरान, हमने मुख्तलिफ चीजें इसके ऊपर हमने करने की कोशिश की, हमने एल्डरली क्रू को उसके ऊपर डिप्लॉय किया कि जिनके यहाँ पे जो कनेक्शंस हैं या उनके लिंकेजेस इतने एस्टैब्लिश हैं कि उनको इस किस्म की हरकत करने की जरूरत न पड़े, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के जो वाकयात है उनका सदेबाब नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अभी आपने जिस क्रू की बात की थी जो जनवरी के अंदर वहां पे गायब हुई, उनके 3 साल का बच्चा है जो वहां पे ये छोड़ के चली गई है। जो दूसरी फिजाई मेजबान जिसकी आप बात कर रहे हैं, इनकी 14-15 साल की नौकरी है, एक अच्छा कैरियर इन्होंने पीआईए के साथ लगाया और आप कभी किसी भी प्रोफाइलिंग के अंदर आप इनको जज नहीं कर सकते थे कि इस तरह का वाकया इनके साथ या इनकी वजह से भी पेश आ सकता है। तो प्रोफाइलिंग हमने करके देख ली, हमने सख्ती करके देख ली, हमने पासपोर्ट वहां पे हम होल्ड कर लेते थे जब अराइविंग क्रू आता था, वो भी करके देख लिया, लेकिन सदेबाब नहीं हुआ। अब मैं बल्कि इनफैक्ट मैं खुद भी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हूँ। हम अब लीगल तौर के ऊपर उनके हुकाम के साथ बात करें कि वो हमें गाइड करें कि कोई इस तरह का तरीकाकार, कोई इस तरह का लीगल रुकावट जो कि हम उनको क्रिएट कर सकेंगे, किसी किस्म की डिक्लेरेशन हम उनके लिए साइन करें। इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले हमारी इंतजामिया जो है वो इसके ऊपर बात ही कर रही थी कि हम कोई पाकिस्तान में लीगल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व करें कि वो आके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें या उनके जो यहाँ पे कनेक्शन है उनके ऊपर वो जाके कार्रवाई करें ताकि इसका सदेबाब हो। ये बात बिल्कुल भी, चाहे जैसे भी हमारे मुल्क के हालात हो, इस बात की किसी किस्म की भी तौजीह पेश नहीं की। अच्छा सर, आपने बात की कनेक्शंस की और लिंकेजेस की, तो एक बड़ी मजेदार चीज सामने आती है और ये भी एक धंधा बन जाता है ना फिर के 2018 में एक अगेन पीआईए की फ्लाइट अटेंडेंट माहिरा नाम था इनका, वो भी टोरंटो लैंड की और फिर वहां से गायब हो गई। और अब वो बकायदा उन्होंने बिजनेस बनाई हुई है कि जो बाकी इस तरह की जैसे फरिया मुख्तार है जो जनवरी में वहां पर कट गई, उनको वो लीगल एड फराहम करती हैं। ये इसकी तस्दीक हुई है? इस बात की तस्दीक हुई है आपकी तरफ से? इस बात की अनफॉर्चुनेटली तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन एक बात की जरूर यहाँ पे हमें पता लगी है, वो ये है कि कुछ क्रू मेंबर जो कि पिछले साल कनाडा में जाके जिन्होंने सियासी पनाह ली थी, उन्होंने इस तरह का कोई एक बिजनेस सेटअप कर लिया या इस तरह की उन्होंने कोई कंसल्टेंसी सेटअप कर लिया जिसकी वजह से वो बाकी तमाम लोगों को भी मजबूर कर रहे हैं या उनको इंटाइज कर रहे हैं कि वो भी आए और आके इस चीज की पल्ले